गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। हम डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? पहली बात तो अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया था? सबसे पहले कॉल इरेकी ने। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ी थी, सिंपल डेफिनेशन एंड यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था? वो तीन साइंटिस्ट ने दिया था, के.एफ. ब्रूडेज, जी.आर. ट्रेविरेनस एंड जीन बॉप्टिस्टे लामार्क। फिर हमने पढ़ा था इकोलाई बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? थियोडोर एशेरिस ने। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? डब्ल्यू वाल्डेन ने, पढ़ लिया था हमने। और जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी? एडवर्ड बुनकर ने। और हमने ये पढ़ लिया था कि बैक्टीरियाफाज की डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक डब्ल्यू वार्ट ने। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया था बायोटेक्नोलॉजी वर्ड कॉल इरेकी ने दिया था। पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड या जीन अभियांत्रिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैक विलियमसन ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। और हमने ये पढ़ लिया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिस्कवरी है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो हैमिल्टन और स्मिथ, थॉमस कैली एंड कैरेंट विलकॉक्स ने की थी। अगला हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वो है फर्स्ट टाइम सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट जीन। पहली बात तो ये जीन क्या होता है मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जैसे आपका ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को जब आप खोलेंगे तो आपको ये डीएनए मिलेगा। इट मीन्स डीएनए क्रोमोसोम आर मेड बाय डीएनए। अपना डीएनए में क्या है, अलग अलग प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाले पार्ट होते हैं। जैसे ये टुकड़ा एक प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, ये दूसरे प्रोटीन को करेगा, या तीसरे प्रोटीन को करेगा, या चौथे प्रोटीन को करेगा। कैसे करेगा वो बात की बात। तो ये एक जीन कहलाएगा। ये जो डीएनए का टुकड़ा है ये एक जीन कहलाएगा। ये दूसरा टुकड़ा दूसरी जीन कहलाएगा, तीसरा टुकड़ा तीसरी जीन कहलाएगा, चौथा टुकड़ा चौथी जीन कहलाएगा। तो ऐसे डीएनए पे क्या होते हैं, कई सारे जीन होते हैं, है ना। तो जीन क्या है? डीएनए का पार्ट होता है जो पर्टिकुलर प्रोटीन को ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो लेकिन डीएनए नेचुरल होता है, लेकिन फर्स्ट बार जो फर्स्ट टाइम है वो कंप्लीट जो जीन सिंथेसिस किया था वो किया था हरगोविंद खुराना, भारतीय वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना और उनके साथियों ने। और जीन भी कौन सा था? ईस्ट का टीआरएनए वाला जीन था। कौन सा था? ईस्ट का टीआरएनए वाला जीन था। तो क्वेश्चन क्या आप कह सकते हो, प्रथम बार संपूर्ण जीन का संश्लेषण किसने किया? या फर्स्ट टाइम सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट जीन डन बाय। आंसर लिखेंगे आप डॉक्टर हरगोविंद खुराना एंड अटॉल, हरगोविंद खुराना एवं उनके साथियों ने। इसके बाद है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनः युग्मज डीएनए। आपको बताया था मैंने, जब रिकॉम्बिनेंट का तो क्या था, कोई भी डीएनए है इसको आपने काटा और इसमें कोई दूसरा बाह्य डीएनए खंड
या फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ दिया तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे अपने बैक्टीरिया में देखा था ना, आपने इकोलाई का बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो लिया, प्लाज्मिड लिया, और आपने ह्यूमन जब जीनस में इंक्लूड कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, स्टेनले कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर ने। तो क्वेश्चन लिखेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिस्कवर्ड बाय स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। फिर है अगला क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एक क्लोनी प्रतिरक्षी का उत्पादन किसने किया, हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा, है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये हम डिस्कस करेंगे, बाद में आएगा अच्छी तरह। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, आंसर लिखिए आप, जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिल्स्टीन। जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिल्स्टीन। क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे आप, क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डेवलप बाय, डेस्ला के आंसर लिखेंगे आप, जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिल्स्टीन। हिंदी में वाले, एक क्लोनी है, एकल क्लोनी प्रतिरक्षी का उत्पादन किसने किया, आंसर जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिल्स्टीन। इसमें ईयर लिखे हुए हैं, ईयर भी आप देख लेना, पर मेरे ख्याल से ईयर आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए, पर ईयर से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इंपॉर्टेंट है ना। ईयर भी आप याद रख लेना। इसके बाद प्रथम जीन संश्लेषण करने वाली जो मशीन है उसका डेवलपमेंट, या फर्स्ट जीन सिंथेसिस जो मशीन है वो 1981 में उसका डेवलपमेंट हुआ। इसका ईयर आप याद रखें। और 82 में ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो इंसुलिन जो अपन ने चार्ट में समझी थी उसको यूएसए एंड यूके में क्या है, ऑथेंटिक जो है वैक्सीन है उसका मान्यता मिली। इसके बाद पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अभी आपके कोविड-19 के टेस्ट के लिए यही टेक्निक काम आ रही है, पीसीआर। क्या होती है पीसीआर, है ना। पीसीआर आप देखना, उसमें आरटी-पीसीआर टेक्निक काम आ रही है। कोविड-19 सबसे ऑथेंटिक टेस्ट है। हाँ हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन औरों से बढ़िया है। सबसे ज़्यादा हम ट्रस्ट इसी टेक्निक पे कर सकते हैं, है ना। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है पीसीआर का मतलब समझाता हूँ बस आपको। अगर आपके पास डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है तो आप इस टेक्निक के द्वारा, मशीन का ना थर्मोसाइक्लर मशीन होती है, लेकिन इस टेक्निक के द्वारा आप इसकी कई सारी कॉपियाँ क्या है तैयार कर सकते हैं। लाखों में, 100,000 नहीं, लाखों में आप इसकी कॉपियाँ क्या है तैयार कर सकते हो। तो डीएनए के पार्ट की कॉपी करने वाली मशीन टेक्निक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में है। तो आप लिखिए क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर।
या इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एक्सटेंड पीसीआर, या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पीसीआर का विस्तारित रूप लिखिए या विस्तारित कीजिए पीसीआर। आंसर क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में भी लिख लें और आप चाहें तो हिंदी में भी लिख लें। बात तो वही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसके लिए इनको 1993 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था और 1983 में इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का सिंथेसिस इनके द्वारा किया गया था, है ना। फिर एक वर्ड आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। है ना, ये एक बहु परियोजना थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम हमारे काफ़ी विस्तार से जीनोम प्रोजेक्ट या परियोजना, महापरियोजना थी वैसे तो, कई देशों इसमें शामिल थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1997 के समथिंग स्टार्ट हुआ था और 2003 के करीब ये पूरा हो गया था। क्या है? ह्यूमन में जितने भी जीन हैं उनका पूरा डाटा तैयार करना कि एक नंबर के क्रोमोसोम पे कितने जीन हैं, है ना, 2 नंबर के क्रोमोसोम पे कितने जीन हैं, है ना, और कौन से जीन का सीक्वेंस क्या है, कौन से जीन का क्या काम है, वो पूरा डाटा रिकॉर्ड करना, ये अपन अच्छी तरह पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। क्लियर? तो जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तब उसमें हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या था, है ना। जैसे आपने पढ़ा है कि ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46। क्लियर? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। 46 क्रोमोसोम है तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि ये 2n है, 2 पेयर हैं इसके अंदर। क्लियर? तो देखा जाए तो 23 के पेयर हैं, तो आपने इसे क्या कह दिया? 2n। क्लियर? अगर आप मेल की बात करें, है ना, मेल की बात करें
तो मेल में क्या है 44 प्लस XY है, क्लियर। और फीमेल की अपन बात करें तो क्या है 44 प्लस XX। मेरी बात समझना, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन में कितने टाइप के क्रोमोसोम है ना। आप बोल दोगे सर एक ऑटोसोम है, एक सेक्स क्रोमोसोम है, नहीं, मैं टोटल कितना टाइप्स के मतलब टाइप के क्रोमोसोम है ना, उनके सेक्स डिटरमिनेशन उनके बेसिस पे नहीं पूछ रहा है ना, ठीक है। ये तो आप डबल है ना, पर आप समझने की कोशिश करें कि चलो पेयर में है तो 22 का एक पेयर हो गया, ठीक है। बाकी 22 तो क्रोमोसोम इनके जैसे ही हैं, इनकी कॉपीज हैं, सिमिलर है क्योंकि 2n के पेयर में है। प्लस समझना एक X क्रोमोसोम हो गया X टाइप का और एक क्या हो गया Y टाइप का। तो टोटल कितने टाइप के क्रोमोसोम है आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने क्रोमोसोम की स्टडी करनी पड़ी थी हमको 24 क्रोमोसोम की, एक तो 22 ऑटोसोम और एक X और एक Y की, क्लियर। इसमें क्या किया गया, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है उस पर जितने भी जीन है ना, ये पता लगाया कि कितने जीन है। पहले से कहते कि ह्यूमन के अंदर लाखों जीन है ना, लेकिन ऐसा नहीं। जब इस प्रोजेक्ट के बाद में पता लगाया गया कि इस निष्कर्ष में हम पहुंचे कि ह्यूमन के अंदर 25,000 से 30,000 तक ही जीन प्रेजेंट है टोटल, है ना, कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने जीन है ना, और उस जीन का सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कि A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे ये कॉम्बिनेशन है। तो इस सीरीज को नॉलेज में लेने का जो प्रोजेक्ट था वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ऐसे ही पूरे 24 क्रोमोसोम है, किस क्रोमोसोम पे कौन सी जीन है, टोटल कितनी जीन है, इन सब का पूरा डाटा, है ना। इतना इजी प्रोसेस नहीं, जो अपन इसको पढ़ेंगे तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये परियोजना, ये जो प्रोजेक्ट है ये 1997 में स्टार्ट हुई थी और 2003 के अप्रोक्सीमेटली ये कंप्लीट हुई थी। इसमें कई सारे कंट्रीज ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद फर्स्ट जो क्लोन है ना, एनिमल क्लोन आपने पढ़ा था, वो डॉली भेड़ थी। एक शिप थी डॉली, वो किसने डेवलप की थी, इयान विल्मेट एंड उनके साथियों ने, है ना। फर्स्ट जो एनिमल क्लोन कौन थी, डॉली। इसमें क्या किया गया, एक शिप थी, उसके ब्रेस्ट से सेल ली गई और उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस को क्या है, डिस्ट्रॉय किया गया, क्लियर। और दूसरी शिप है, उससे एग सेल ली गई और उस एग का केवल न्यूक्लियस लिया गया, है ना, और उस न्यूक्लियस को इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, क्लियर। और अब समझना, सेल ब्रेस्ट सेल है, आपने एग सेल का न्यूक्लियस लिया है और इसको आपने किस में एंटर करवा दिया, सैरोगेट जो शिप है, सैरोगेट मदर नाम सुना होगा आपने, उस सैरोगेट शिप के अंदर आपने इसको एंटर करवा दिया। लग तो सीपी रही होगी, है ना, घोड़ा कुत्ता बिल्ली गधा जिसको जो भी लग रहा है, पर मेरे लिए तो वैसा भी है, सीपी है। इसके अंदर इस सेल को एंटर करवा दिया। अब इससे जो शिप चाइल्ड डेवलप हुई उसका नाम रख दिया इन्होंने डॉली।
क्लियर? आप समझने की कोशिश करें कि एक पूरी शिप क्यों डेवलप हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल था वो एग सेल का था और उस एग सेल के अंदर वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी जो एक शिप के डेवलपमेंट के लिए क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। लेकिन फर्स्ट जो क्लोन है काफ़ी लंबे टाइम तक जीवित रही थी, बाद में वो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो गई थी, है ना। लेकिन ये है कि फर्स्ट क्लोन हमने तैयार कर लिया था, है ना। वो किसने डेवलप किया था? इयान विल्मोट ने, है ना। तो आप लिखें, क्वेश्चन लिख लें, फर्स्ट क्लोन डेवलप्ड बाय, या प्रथम क्लोन विकसित किया गया, डैश ला के आंसर लिख लें, इयान विल्मोट एंड उनके साथियों द्वारा, इयान विल्मोट एंड एट ऑल। क्लियर? इसके बाद ये है एक प्लांट है अरेडोप्सिस, इसके पूरा जो जीनोम है, जीनोम क्या होता है, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है ना, लेकिन टाइप्स कितने हैं? 24। तो उन 24 जो क्रोमोसोम है वो कहलाता है जीनोम, है ना। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, 24 नहीं, सॉरी, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, दैट इज कॉल्ड जीनोम। तो हमारे अंदर 23 का जो सेट है वो जीनोम कहलाएगा। तो ऐसे ही अरेडोप्सिस प्लांटस की जो जीनोम है उसका डेवलपमेंट सबसे पहले कब किया गया? 2000 में किया गया, है ना। इसके बाद फर्स्ट सिंथेसिस, सेल का सिंथेसिस किसने किया? 2010 के अंदर जे क्रेग वेंटर्स जो इंस्टीट्यूट है उनके रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा किया गया। इसके बाद 2010 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना का स्वर्गवास हुआ। इन्होंने ह्यूमन ब्रूम से स्टेम सेल्स, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्टेम सेल्स है, उससे स्पाइनल कॉर्ड में चोट है उसका टेस्टमेंट किया था। स्टेम सेल्स क्या होती है मैंने आपको कभी क्लास में डिस्कस किया था स्टेम सेल्स के बारे में, और अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ल्यूकेमिया, जीन थेरेपी। ल्यूकेमिया क्या होता है? यस, WBC का कैंसर होता है। जीन थेरेपी द्वारा उसको हमने उसका डायग्नोसिस किया गया। वो कब किया था अपन ने? 2015 में। इसके बाद एक जीका वायरस अभी कुछ दिनों में नाम आया, जैसे अभी कोरोना वायरस है, ऐसे एक जीका वायरस आया था जो प्रेग्नेंट लेडी से उसके चाइल्ड में बहुत जल्दी फैलता था, एक मच्छर द्वारा फैलता था। उसका भी जो वैक्सीन है वो हमने 2016 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA द्वारा इसको डेवलप किया और इसको ऑथेंटिक रूप में मान्यता मिली। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। आपको क्वेश्चन के फॉर्म में याद करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप क्वेश्चन के फॉर्म में याद करें और याद करने के बाद एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऐसे आंसर पुटअप कर देना है। टेबल के फॉर्म में आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप इन क्वेश्चंस को याद करें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।